सेमिनार के ऊपर मैं ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। पहला वीडियो है सेमिनार का महत्व क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के अंदर में, और दूसरा है कि बिफोर सेमिनार से पहले आपको क्या क्या एक्टिविटी करना है, उसके बारे में मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। दोनों वीडियो का लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी डाल दिया। ये जो वीडियो है ये जब सेमिनार के दिन में आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी है, सेमिनार के दिन और सेमिनार के दौरान आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी है ताकि आप अपने सेमिनार को सक्सेसफुल बना पाओ, इसके ऊपर में ये वीडियो है। सबसे पहला पॉइंट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है सिट इन द फ्रंट ऑफ सिटिंग लाइन, यानी कि पहली लाइन के अंदर में आपको सिटिंग आपको बैठना है। हाँ, कुछ ध्यान जरूर रखनी है कि वहाँ पे कुछ जो गेस्ट लीडर, जो बड़े सीनियर लीडर आएंगे, उनका जो चेयर है वो छोड़ के उसके बाद में आपको आगे की रो के अंदर में आपको बैठना है, क्योंकि आगे के रो में के अंदर में रहेंगे तो आपको अलग अलग तरीके से फायदा हो गया। फायदा नंबर 1, जैसे आप आगे बैठेंगे, आप और आपके गेस्ट आगे की सीट पे बैठेंगे, तो वहां पे स्टेज के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज होने वाली है वो नजदीक से देखने का मौका मिलेगा आपको, और जितनी भी बातें हैं आप एकदम रूबरू हो जाएगी। देखो, पीछे बैठने का नुकसान ये हो जाता है कि पीछे बैठने से कई सारी बातें ऐसे रहती जो सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे से बीच से और लास्ट तक आते हैं कई सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो डिस्टरबेंस होता रहता है, पीछे में बहुत सारी गपशप होती रहती, तब जो सही तरीके से आप वैल्यू नहीं ले पाएंगे। इसके लिए हर हमेशा ध्यान में रखिए, लाइफ टाइम इस बात को ध्यान में रखिए कि आप और आपकी टीम और आपके जितने भी न्यू गेस्ट आए हैं वो फ्रंट रो के अंदर में बैठे, ताकि आप सेमिनार का पूरा रिजल्ट आप जरूर ले पाओ। अगला नंबर का पॉइंट होता है, वो होता है स्विच ऑफ योर मोबाइल, या तो साइलेंट कर ले। आपका काम क्या है कि सबसे पहले आपके जितने भी न्यू गेस्ट आए हैं उनके सामने आप आपका मोबाइल स्विच ऑफ करके दिखाए। देखो, ये मैंने मेरा मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है, आप भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए। देखो, मोबाइल अगर चालू रहा तो कई सारे लोगों को डिस्टरबेंस हो सकता है। अगर हमारा फोन चालू रह गया, रिंग बजने लगा, तो उसकी वजह से आजू बाजू वाले और पूरे माहौल, जो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, सारे माहौल को डिस्टरबेंस हो सकता है। ये दूसरा नंबर का नुकसान ये हो सकता है, अगर मोबाइल चालू रह गया तो जो नया गेस्ट आके बैठा है उनका अगर फोन बजने लगा, किसी ने अगर उसको बुला लिया, तो सेमिनार छोड़ के जा सकता है। इससे अच्छा फोन ही बंद करवा दो। फोन ही अगर बंद करवा दिया, ना तो किसी का फोन आना है ना जाना है, और जाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो इससे के लिए पहले आप आपका फोन स्विच ऑफ या साइलेंट कर लीजिए, और आपके साथ जितने भी न्यू गेस्ट आए हैं आप उनको भी फोन स्विच ऑफ या साइलेंट करवा दीजिए, और उसका महत्व समझाइए कि क्यों करना है ये, उसका महत्व आप उनको जरूर समझाइए। क्योंकि देखो, उनको ये समझाइए कि हमारा फोन का रिंग बजने से यहाँ पे आए हुए कई सारे लोगों को डिस्टर्ब हो सकता है। इससे अच्छा हम दूसरे को नुकसान नहीं करवाना चाहते, इससे अच्छा हम अपना फोन को पहले स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ये होता है सेकंड नंबर पॉइंट। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, प्रॉपर ड्रेस कोड इज कंपल्सरी। आप सेमिनार के अंदर में जो भी फॉर्मल ड्रेस है वही ड्रेस पहन के ही आएंगे। देखिए, ड्रेस का बहुत ही महत्व होता है। एक पुलिस ऑफिसर का ड्रेस होता है, एक पुजारी का ड्रेस होता है, एक लॉयर का ड्रेस होता है। ऐसे ही हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में भी हमारा ड्रेस होता है, वो प्रॉपर ड्रेस कोड के अंदर में ही आप आएंगे। आप ड्रेस कोड के अंदर में आने से आपका वहां पे वैल्यू बढ़ता है। आपके साथ जितने भी नए नए लोग आते हैं वो आपको एक प्रॉपर ड्रेस कोड में देखते हैं, तो आपका अलग तरह से एक अच्छा वैल्यूएशन बन जाता है। इसके लिए हर हमेशा आप लाइफ टाइम इस बात को ध्यान में रखिए कि जब भी आप सेमिनार में जाओ तो आपका बिजनेस में, आपके कंपनी के अंदर में, यानी कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में जो भी आपका प्रॉपर ड्रेस कोड है वही ड्रेस कोड में आपको जाना है। अगर ड्रेस कोड में अगर आपने दिक्कत कर दिया, तकलीफ कर दिया, तो मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप जितने भी न्यू गेस्ट को लाए रहेंगे वो आपको बात नहीं वैल्यू देंगे। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप प्रॉपर ड्रेस कोड के अंदर में ही होंगे। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बी ए टाइम पंक्चुअल। यस, बी ए टाइम पंक्चुअल एंड ऑल्सो मेक योर टीम ऑल्सो। यानी कि आपको जो सेमिनार का टाइमिंग दिया हुआ है उससे आप लेट नहीं, टाइम पे भी नहीं, लेकिन आप 10 मिनट पहले पहुंचेंगे, ये कंफर्म कर लीजिए हमेशा। अगर आप हमेशा टाइम से पहुंच जाएंगे तो आपकी टीम भी आपको देखती है। अगर आप सेमिनार के अंदर आप टाइम से पहुंचते हो तो आपकी टीम भी ये देख रही है, और आने वाले दिनों के अंदर में आपकी टीम भी टाइम से पहले पहुंचने का हर हमेशा प्रयास करेगी। इसके लिए आप हर हमेशा टाइम से पहले पहुंचे। टाइम से पहले पहुंचने के बहुत सारे फायदे हैं। आप वहां पे जाएंगे
अच्छे से फ्रेश अप हो जाएंगे, अच्छे से फ्रेश मूड में रहेंगे, पॉजिटिव मूड में रहेंगे और आगे वाला सीट में बैठने का जगह मिलेगा। और जो भी कुछ आने वाले गेस्ट बाकी है या आपके डिस्ट्रीब्यूटर आने के लिए और भी बाकी है, तो आप वहां पे जाकर उसको रिमाइंड कॉल कर सकते हैं कि मैं आ गया हूँ, आप भी जल्दी पहुंच जाइए, सेमिनार का शुरुआत होने का टाइम अभी जस्ट होने वाला है। तो इसके लिए आप जल्दी पहुंच जाएंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर आप लेट हो जाएंगे सेमिनार में पहुंचने के लिए, अगर आप लेट हो जाएंगे तो आप बहुत सारे टेंशन में हो जाएंगे, है ना। और टेंशन में और जल्दबाजी में कभी भी कोई काम अच्छा नहीं होता। इससे अच्छा कि जो सेमिनार का टाइम दिया गया है उससे बिफोर टाइम पे पहुंच जाइए। इससे आपको बहुत बड़ा आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर आप टाइम का ध्यान रखेंगे तो एक दिन टाइम भी आपका जरूर ध्यान रखेगा। पॉइंट नंबर 5 और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है सेमिनार का, वो होता है बी ए फुल्ली मोटिवेटेड पर्सन। वो सेमिनार का सबसे ज्यादा मोटिवेटेड पर्सन आपको बनना है। क्या क्या मोटिवेटेड वहां पे रह सकते हैं? अगर जैसे ही कोई भी जो स्पीकर रहता है, कोई भी अच्छी बात या पॉजिटिव बात निकले स्पीकर के मुंह से, जब भी कोई अच्छी बात निकले तो सबसे पहली ताली आप बजाएंगे, सबसे पहली ताली आप बजाएंगे। अगर आपने ताली बजाने का शुरुआत किया तो हॉल के अंदर में बैठे हुए कई सारे लोग आपको साथ जरूर देंगे और पूरा हॉल के अंदर में बहुत जबरदस्त तालियां बजेगी। इससे एक माहौल पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन साथ साथ में जो भी स्पीकर है वो भी मोटिवेटेड हो जाएगा और स्पीकर को भी बोलने और सोचने का और टाइम मिल जाएगा और वो स्पीकर भी मोटिवेटेड हो जाएगा और जितना देना चाहिए, जितनी अच्छी स्पीच देना चाहिए, जो स्पीकर है बहुत अच्छे से स्पीच दे पाएगा। अगला होता है, अगर आपको सीटी बजाना आता है तब सीटी जरूर बजाइए। अगर आपको सीटी बजाना आता है तो सीटी आप जरूर बजाइए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा पॉजिटिव माहौल बनता है। ये सब है, ताली बजती है, सीटी बजती है, तो इससे जो नए लोग आते हैं, वो सेमिनार के अंदर में जो नए लोग आते हैं, ये सब सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा वाला दिन कभी देखा ही नहीं रहता। एक अलग तरीके का माहौल, एक पॉजिटिव माहौल होता है वहां से। इसके लिए आपको जब भी अच्छा अगर कोई ताली बजे, सबसे पहले सीटी आपको बजाना है। अगला काम साथ साथ में मोटिवेटेड होने के लिए आप डांस जरूर करिए। भले आपको प्रोफेशनल डांस नहीं आता है, क्योंकि वहां पे प्रोफेशनल डांसर कोई भी नहीं होगा, लेकिन आपका काम है अगर अच्छा गाना बजे, अच्छा सॉन्ग बजे, तो सबसे पहले डांस की शुरुआत आप करिए, जरूर करिए, ताकि आपके साथ जो नए गेस्ट आए हैं या आपके टीम के अंदर में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको इतना मोटिवेटेड देखने के बाद में वो आपके साथ बिजनेस को शुरुआत करने की इच्छा जरूर रखेंगे, क्योंकि हर कोई एक मोटिवेटेड पर्सन के साथ में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ढीले ढीले लोगों के साथ में बिजनेस करना कोई भी नहीं चाहता। मैंने ऐसा सुना हूँ कि जिन चेहरों पे मायूसियां दीदार करती है, वो चेहरे पे बैठने से तो मक्खियां भी इनकार कर देती है। आपको ऐसा मायूस वाला चेहरा कभी नहीं रखना है। साथ साथ में जिनका भी सेलिब्रेशन हो रहा है, उनका स्वागत हो रहा है या किसी का भी, आप सेल्फी और फोटो जरूर लेंगे, फोटो खींचते रहिए। जितने भी अचीवर्स का सेलिब्रेशन हो रहा है, आप सबका फोटो खींचते रहिए। मैं मेरी बात करूं, मैं जब इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मैंने जब शुरुआत किया था, पहले महीने में कुछ नहीं कमाया, 1 रुपया नहीं कमाया, सेकंड महीने 1 रुपया नहीं कमाया, तीसरे महीने में 1 रुपया भी नहीं कमाया, यानी कि मैं जुड़ने से 3 महीने तक मैं 1 रुपया भी मैं नहीं कमा पाया था। लेकिन फिर भी मैं हर सेमिनार के अंदर में जाता था और मेरा काम यही होता था। मेरे सीनियर ने मुझे बोल दिया था, अगर इस फील्ड के अंदर में आपको करियर बनाना है, आपके सपने पूरे करने हैं, आपको सफल होना है, तो सबसे बड़ा मोटिवेटेड पर्सन आपको होना है। मैं क्या करता था, जब भी मैं सेमिनार में जाता था तो कुछ साथियों को मैंने देख लिया था और जो चिल्लाते थे, तालियां बजाते थे, साथियों को देख लेता था। भले ही बैठने के लिए चेयर ना मिले, भले ही बैठने के लिए जगह ना मिले, मैं ऐसे जो मोटिवेटेड पर्सन थे उनको देख लेता था और उन्हीं के साथ में जाके खड़ा रह जाता था। और जब भी कोई ऐसा अच्छी बात निकले, मैं जोर जोर से मैं तालियां बजाता, जोरों जोरों से तालियां बजाता, जोरों जोरों से सीटी मारता था, जोरों जोरों से चिल्लाता, या कर ऐसा करके चिल्लाता था और मैं मोटिवेट हो जाता था। क्योंकि मेरे साथ होता क्या था, इनकम तो आ नहीं रही है, चलो मजे ही करते सेमिनार में जाके। ये मैं हमेशा मजे करता रहता था और पूरा हॉल का माहौल पॉजिटिव होता रहता था। वो टाइम की बात करें, भले मेरे कोई लोग नहीं होते थे, लेकिन मेरी वजह से पूरा हॉल का जो माहौल रहता वो पॉजिटिव हो जाता था और उसका फायदा आज मुझे मिल रहा है। जी हाँ, उसका फायदा आज मुझे मिल रहा है। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सफलता की बात, सफलता अगर आपको सफल होना है कि 90% आपका मोटिवेटेड, आपको मोटिवेशन होना चाहिए आपके अंदर में। बाकी जो भी चीजें हैं वो तो माइनर हो जाएगी। यानी कि वो हॉल के अंदर में सबसे मोटिवेटेड पर्सन
आपको ही होना है आपको। छठवां और अगला नंबर का पॉइंट होता है एनी मिस्टेक इन सेमिनार प्लीज हैंडल। हर कोई जगह पे कुछ ना कुछ 19-20 जरूर होता है, छोटी मोटे आगे पीछे जरूर होता है। यानी कि अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलतियां हो रही है, जरूर हैंडल किया जाए वहां पे ना। कई सारे लोग ऐसे रहते हैं, वो तुरंत गलतियां निकालना शुरुआत कर देते हैं। वो अपने टीम के साथ में नए गेस्ट के सामने गलतियां निकालना चालू करते हैं। ऐसी भूल जिंदगी में कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं कहीं होता रहता है ना। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी तकलीफें होती रहती है। आपको इस तरीके से हैंडल करना है। या तो अगर नहीं भी हैंडल कर पाए तो आप जो नए गेस्ट आए हैं या आपके टीम वाले लोग आए हैं, उनके सामने वो मिस्टेक कभी मत आने दीजिए, उसको दोहराइए मत, उनको मालूम मत पड़ने दीजिए। क्योंकि नए जो लोग आए रहते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया। तो ऑलवेज इस बात को आप ध्यान में रखिए कि हर हमेशा अगर मिस्टेक हो गया है तो आप उसको हैंडल करिए। अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है 7वां नंबर का, अटेंड फुल सेमिनार एंड मेक श्योर नो वन लीव बिफोर एंड ऑफ सेमिनार। ये आप पूरी तरह से गांठ बांध लीजिए कि कोई भी सेमिनार में आप जाएंगे, आप पूरा सेमिनार देखेंगे, पूरा सेमिनार तक रहेंगे। और ये कंफर्म कर लीजिए कि आपका टीम में से कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी न्यू गेस्ट सेमिनार को छोड़ के ना जाए, है ना। इस बात को ध्यान रखिए। आपको सेमिनार में तो बैठना है, लेकिन आपके साथ जितने भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर या न्यू गेस्ट आए हुए उसके ऊपर आप जरूर ध्यान रखेंगे, आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर कोई जाना भी चाहता है तो आप उनको ये बोल के बैठा के बस थोड़ी देर बाकी है, बस थोड़ी देर बाकी है। जब मैं नया नया था तो मेरे सीनियर बस थोड़ी देर ऐसा करके एक घंटा तक मुझे बिठा के रखते थे। क्योंकि क्या बोलते, बस थोड़ी देर। मैं सोच चलो बस थोड़ी देर ही तो बाकी है, अगली बार पूछता बस और थोड़ी देर बाकी है। ऐसा करके एक घंटा तक मेरे सीनियर मेरे से जरूर बिठा के रखते थे और पूरा सेमिनार अटेंड करवाते थे मेरे से। तो आपको भी इस बात का जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहले आप कभी हमेशा ध्यान रखिए कि आप कभी कोई भी सेमिनार बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर आप छोड़ के नहीं जाएंगे तो आपके टीम वाले जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे वो भी कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इसके लिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अगला और लास्ट नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मीट योर अपलाइन एंड टेक सेल्फी। जैसा सेमिनार कंप्लीट हो जाए आप तुरंत उसको इकट्ठा करिए, क्लोजिंग करिए और उसके बाद में आपकी अपलाइन से जरूर मिलवाइए उनको। क्योंकि आपके अपलाइन के अंदर में वो ताकत होती है, वो प्लानिंग्स होता है ना, ये टेक्निक्स होती है कि आपके साथ जितने भी नए गेस्ट आए रहेंगे उनका क्लोजिंग वो जरूर करवा सकता है। अगर आपसे नहीं भी हो पा रहा है तो आपके अपलाइन को अगर आप मिलवा देंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका वो ज्वाइनिंग हो जाएगा। और अपलाइन के साथ फोटो जरूर खिंचवाइए। जितने भी आपके टीम के अंदर में न्यू गेस्ट जितने भी आए रहेंगे, आप उनका अपलाइन के साथ में फोटो जरूर खिंचवाइए, ताकि फोटो खिंचवाने से आपकी अपलाइन के वैल्यू बढ़ जाता है। और जितने भी नए लोग आए रहेंगे वो अपने घर पे जाने के बाद में या अपने फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशन में, वो जहाँ पे भी जाएंगे वो बात जरूर बताएंगे कि ये वाले सीनियर आए थे और ये बहुत बड़े अचीवर बने हैं, बहुत अच्छे तरीके से अचीवमेंट कर चुके हैं, ये बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं। इसके बारे में बातचीत वो जरूर कर पाए। तो मैंने यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं। अगर इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से अगर आपने इसको उतार लिया और हर सेमिनार के अंदर अपने ये सारे पॉइंट को देखकर आप वहां पे रहे, तो आपका आने वाले दिनों के अंदर में आपका जो बिजनेस है बहुत आगे तेजी से बढ़ सकता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।